ओम शांति। सभी थोड़ी देर के लिए अपने ध्यान को चारों ओर से हटा लें। आत्मा रूपी सितारे को देखें जो मस्तक पर चमक रहा है। मुझ आत्मा रूपी सितारे की चमक ज्ञान घृत के द्वारा बढ़ती जाती है। मेरे पिता शिव परमात्मा मुझ आत्मा रूपी सितारे में रोज ज्ञान घृत डालते हैं। इस ज्ञान घृत से मेरी ज्योति जगमगा रही है। मुझ सितारे की चमक दूर दूर तक फैल रही है। शुद्ध वातावरण बन रहा है। अभी मैं आत्मा सितारा अपने पिता के वरदानी बोल सुनती हूँ। 11/12/2020 के महावाक्य हैं। आज बाबा समझा रहे कि बच्चे, मधुबन बहुत ही पवित्र स्थान है, तो वहाँ पर तुम किसी पतित को नहीं ला सकते। फिर बाबा ने समझाया कि जो ईश्वरी मिशन में पक्के बच्चे हैं, जो भगवान के बन चुके हैं और अनेक आत्माओं को भी बाप का बनाने की मिशन में लगे हुए हैं, बाबा कहते हुए बच्चों की निशानियाँ होगी, बहुत ही धैर्यचित रहेंगे, शांत रहेंगे और किसी भी प्रकार की उनकी बुद्धि में कोई तमन्ना नहीं होगी, कोई इच्छा नहीं होगी। सदैव वे सबको आत्मिक दृष्टि में ही देखेंगे। फिर बाबा समझाते कि बच्चे, तुम कितना ही अपने लौकिक घर वालों को कहते हो कि हम बेहद के बाप के पास जाते हैं, बेहद के बाप से हम वर्षा ले रहे हैं, उनसे हम पढ़ाई पढ़ते हैं या भगवान से पढ़ते हैं, तो इतनी जल्दी वे मानते नहीं हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि किसी भी नए को आप मधुबन में ला नहीं सकते बाबा से मिलन मनाने। फिर बाबा ने भक्ति और ज्ञान की बात कहते हुए कहा कि भक्ति मार्ग में भी बड़े बड़े योद्धे हैं और बाबा कहते ज्ञान मार्ग में भी बड़े बड़े योद्धे हैं। इस समय बाबा ने कहा कभी भक्ति की भी जीत होगी, लेकिन अंत में ज्ञान की जीत होनी है। तो ज्ञान के योद्धे भी बाबा ने कहा, अर्जुन और भीम गायन है ना, तो ऐसे ही यहाँ पर भी ज्ञान के भी बड़े बड़े योद्धे हैं जो बाप के साथ चल रहे हैं। फिर बाबा समझा रहे कि कैसी भी स्थिति हो, परिस्थिति हो, उसमें तुम्हें सदा ही धैर्य धारण करना है। निंदा स्तुति में बाबा कहते हैं समान रहना है। मीठे बच्चे, मधुबन होलीएस्ट ऑफ दी होली बाप का घर है। यहाँ तुम किसी भी पतित को नहीं ला सकते हो। प्रश्न है, इस ईश्वरी मिशन में जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं, उनकी निशानियाँ क्या होंगी? उत्तर है, वे निंदा स्तुति सब में धीरज से काम लेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, किसी को भी दैहिक दृष्टि से नहीं देखेंगे, आत्मा को ही देखेंगे, आत्मा होकर बात करेंगे। चौथी पॉइंट है, स्त्री पुरुष साथ में रहते कमल फूल समान रहेंगे। पांचवी पॉइंट है, किसी भी प्रकार की तमन्ना इच्छा नहीं रखेंगे। गीत है, जले न क्यों परवाना। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, अर्थात भगवान पढ़ा रहे हैं रूहानी स्टूडेंट को। उन स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें कोई रूहानी स्टूडेंट नहीं कहेंगे, वे तो है ही आसुरी संप्रदाय के। आगे तुम भी आसुरी अथवा रावण संप्रदाय के थे। अब राम राज्य में चलने के लिए 5 विकारों रूपी रावण पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। यह जो नॉलेज प्राप्त नहीं करते उन्हों को समझाना पड़ता है। तुम रावण राज्य में हो, खुद नहीं समझते हैं। तुम अपने मित्र संबंधियों आदि को कहते हो हम बाप से पढ़ते, तो वह निश्चय नहीं करते। कितना भी कहे भगवान पढ़ाते तो निश्चय नहीं करते। नए को तो यहाँ आने का हुक्म ही नहीं है। बिगर चिट्ठी व बिगर पूछे तो कोई आ न सके। एक एक का पूरा समाचार, नाम आदि लिख पूछना होता है।
इनको भेज देवे। फिर बाबा कहते भले भेज दो। अगर आसुरी पतित दुनिया के स्टूडेंट होंगे तो बाप समझाएंगे वह पढ़ाई तो विकारी पतित पढ़ाते हैं, यह ईश्वर पढ़ाते हैं, तो उस पढ़ाई से पाई पैसे का दर्जा मिलता। भल कोई बहुत बड़ा इम्तिहान पास करते, वह फिर कहाँ तक कमाते रहेंगे। विनाश तो सामने खड़ा है, नेचुरल कैलेमिटीज भी सब आने वाली है। यह भी तुम समझते हो। जो नहीं समझते हैं उन्हों को बाहर विजिटिंग रूम में बिठाए समझाना होता है। यह ईश्वरी पढ़ाई, इसमें निश्चय बुद्धि विजयंती होंगे, अर्थात विश्व पर राज्य करेंगे। रावण संप्रदाय वाले तो यह जानते नहीं हैं। इसमें बड़ी खबरदारी चाहिए। परमिशन बिगर कोई भी अंदर आ नहीं सकता। यह कोई घूमने फिरने की जगह नहीं है। थोड़े समय में कायदे कड़े हो जाएंगे, क्योंकि यह है होलीएस्ट ऑफ दी होली स्थान। शिव बाबा को इंद्र भी कहते हैं ना। यह इंद्र सभा है तो 9 रत्नों की अंगूठी बनाते हैं। तुम परियां उड़ने वाली आत्माएं हो। अंगूठी में भी रत्न जब डालते तो पुखराज, नीलम, पेरूज भी होते हैं। कोई का दाम 1000, कोई का दाम 10-20 रुपया। बच्चों में भी नंबरवार हैं। कोई पढ़कर मालिक बन जाते और कोई फिर पढ़कर दास दासियां बन जाते। राजधानी स्थापन होती है ना, तो बाप बैठ पढ़ाते। इंद्र भी उनको ही कहा जाता। यह ज्ञान वर्षा है। ज्ञान तो सिवाय बाप के कोई दे न सके। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। अगर निश्चय हो जाए कि ईश्वर पढ़ाते हैं, फिर वह पढ़ाई को छोड़ेंगे नहीं। जो होंगे ही पत्थर बुद्धि, उनको कभी तीर लग नहीं सकता। आकर चलते चलते फिर गिर पड़ते हैं। 5 विकार आधा कल्प के शत्रु हैं। माया देह अभिमान में लाकर थप्पड़ मार देती, फिर आश्चर्यवत सुनंती, कथनती, भागंती हो जाते। यह माया बड़ी दुस्तर है, एक ही थप्पड़ में गिरा देती है। समझते हैं हम कभी गिरेंगे नहीं, फिर भी माया थप्पड़ लगा देती। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों को पवित्र बनाया जाता। यह है ईश्वरी मिशन। बाप को खिवैया कहते हैं। सभी की नैया को पार लगाने बाप आते। कहते सच की नैया डोलेगी परंतु डूबेगी नहीं। कितने ढेर के ढेर मठ पंथ है। भक्ति के तरफ देखो कितने बड़े बड़े योद्धे हैं। ज्ञान मार्ग की तरफ भी कितने बड़े बड़े योद्धे हैं। अर्जुन, भीम आदि नाम रखे हैं। तुम्हारे में भी बहुत हैं जो इन बातों को बिल्कुल समझते नहीं हैं। जो अच्छे अच्छे होंगे उनको ही तीर लगेगा। 3rd क्लास तो बैठ न सके। दिन प्रतिदिन बहुत कायदे कड़े होते जाएंगे। पत्थर बुद्धि जो कुछ नहीं समझते, उनको तो यहाँ बैठना भी बेकायदे है। यह होलीएस्ट ऑफ होली पैलेस है। बाप कहते इन सभी का कल्याण करने मुझे आना पड़ता। कई तो भल सुनते, परंतु एक कान से सुन दूसरे से निकाल लेते। कुछ न कुछ धारण करते न कराते हैं। ऐसे गूंगे बहरे भी बहुत हैं। बाप कहते हियर नो इविल। वह तो बंदर का चित्र दिखाते, परंतु यह तो मनुष्य के लिए कहा जाता। मनुष्य इस समय बंदर से भी बदतर है। नारद की भी कहानी बैठ बनाई है। उनको बोला तुम अपनी शक्ल तो देखो, 5 विकार तो अंदर में नहीं है। जैसा साक्षात्कार होता, हनुमान का भी साक्षात्कार होता है ना। बाप कहते कल्प कल्प यह होता है। जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं, वह समझते कल्प पहले भी हमने राज्य किया था। तुम
बच्चों में बाप कहते दैवी गुण धारण करने हैं। कोई बेकायदे काम नहीं करो। निंदा स्तुति सब में धीरज धारण करना है। क्रोध नहीं होना चाहिए। तुम कितने ऊंच स्टूडेंट हो जो भगवान बाप तुमको पढ़ाते। बाप कहते देहधारी को देखने से तुम इतना उठ नहीं सकेंगे। आत्मा को देखो, आत्मा सुनकर कांध हिलाती है, तो हमेशा आत्मा से बात करो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से देह भान टूट जाएगा। आधा कल्प देह अभिमान रहा हुआ है, इस समय है सब देह अभिमानी। अब बाप कहते आत्म अभिमानी बनो। आत्मा सब कुछ धारण करती है, खाती पीती सब कुछ आत्मा है। बाप को तो अभोक्ता कहा जाता, वह निराकार है। यह शरीरधारी सब कुछ करते, वह खाता पीता कुछ नहीं, अभोक्ता है। तो फिर इसकी लोग बैठकर कॉपी करते हैं, कितना मनुष्यों को ठगते हैं। बाप कहते कल्प कल्प आकर तुमको पढ़ाता हूँ। अभी कलयुग के 40,000 वर्ष शेष हैं, ऐसे कहते। तो घोर अंधियारा है ना, इसको घोर अंधियारा कहा जाता। बच्चे बड़ी खुशी से डूबे हुए भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में रात दिन का फर्क है, यह भी समझने की बातें हैं। बच्चे बड़ी खुशी में डूबे हुए रहने चाहिए। सब कुछ है, कोई तमन्ना नहीं है। जानते हैं कल्प पहले मिसल हमारी सब मनोकामनाएं पूरी होती, इसलिए पेट भरा रहता है। जिसको ज्ञान नहीं है उनका थोड़े पेट भरा रहेगा। कहा जाता खुशी जैसी खुराक नहीं है। जन्म जन्मांतर की राजाई मिलती है, तो दास दासी बनने वालों को इतनी खुशी नहीं रहेगी। पूरा महावीर बनना है, माया हिला न सके। बाप कहते आंखों की बड़ी संभाल रखनी है, क्रिमिनल दृष्टि ना जाए। स्त्री को देखने से चलायमान हो जाते। अरे तुम तो भाई बहन कुमार कुमारियां हो ना, फिर कर्मेंद्रियां चंचलता क्यों करती है। बड़े बड़े लखपति करोड़पति को भी माया खलास कर देती, गरीबों को भी माया एकदम मार डालती है। फिर कहते बाबा हमने धक्का खाया। अरे 10 वर्ष के बाद भी हार खा ली, अब तो पाताल में गिर पड़े। अंदर में समझते इनकी अवस्था कैसी है। कोई कोई तो बड़ी अच्छी सेवा करते। कन्याओं ने तो भीष्म पितामह आदि को बाण मारे। गीता में थोड़ा बहुत है, कृष्ण यहाँ होता तो पता नहीं क्या कर देता। कृष्ण का शरीर तो होता ही है सतयुग में, कृष्ण के आगे तो सब झट भाग आए। पोप आदि आते तो कितना झुंड जाकर इकट्ठा होता। मनुष्य समझते थोड़े हैं, इस समय सब पतित तमो प्रधान है। कहते भी हैं हे पतित पावन आओ, परंतु समझते नहीं हैं कि हम पतित हैं। बच्चों को बाप कितना अच्छी रीति समझाते। बाबा की बुद्धि तो सब सेंटर्स के अनन्य बच्चों तरफ चली जाती है। सब जाजती अनन्य बच्चे यहाँ आते तो फिर यहाँ देखता हूँ, नहीं तो बाहर में बच्चों को याद करना पड़ता। उनके आगे ज्ञान डांस करता हूँ। मेजॉरिटी ज्ञानी तो आत्मा होते तो मजा आता है, नहीं तो बच्चियों पर कितना अत्याचार होते। कल्प कल्प यह सब सहन करना पड़ता। स्त्री को ज्ञान की चटक लग जाती और भक्ति छोड़ देती तो कितना हंगामा हो जाता। विकार में भी न जाए, शास्त्र आदि भी न पढ़े तो झगड़ा होगा ना, इसमें विघ्न बहुत पड़ते। सत्संग आदि में जाने के लिए रोकते नहीं हैं।
यहाँ पवित्रता की बात है। पुरुष तो रह नहीं सकते तो जंगल में चले जाएं, स्त्रियां कहाँ जाएं? स्त्रियों के लिए वह समझते नरक का द्वार है। बाप कहते सब स्वर्ग का द्वार है, इनसे पहले नरक का द्वार थी, अभी स्वर्ग स्थापन करती हो ना। बाकी ज्ञान की धारणा नंबरवार होती है, तुम तो वहां से निकल कर यहाँ बैठे हो। तो बाप कहते इस अंतिम जन्म की बात है, ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र बनो। आत्मा ही सुनती है और आत्मा ही यह बनी है। आत्मा इसमें नहीं होती तो शरीर मुर्दा बन जाता। बाप कितना वंडरफुल ज्ञान देते, परमात्मा बिगड़ तो यह बातें कोई समझा न सके। सन्यासी आदि कोई आत्मा को देखते थोड़े हैं, वह आत्मा को परमात्मा समझते। दूसरा फिर आत्मा में लेप छेप नहीं लगता है। शरीर को धोने गंगा में जाते यह नहीं समझते आत्मा ही पतित बनती है और आत्मा ही सब कुछ करती है। बाप समझाते रहते यह मत समझो हम फलाना हूँ, यह फलाना है, नहीं सब आत्माएं हैं। जाति पाति का कोई भेद नहीं रहना चाहिए। अपने को आत्मा समझो। गवर्नमेंट कोई धर्म को नहीं मानती, यह सब धर्म तो देह के हैं, परंतु सब आत्माओं का बाप तो एक ही है। देखना भी आत्मा को है और सभी आत्माओं का स्वधर्म है शांत। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, जो बात काम की नहीं है उसे एक कान से सुन दूसरे से निकाल देना है। हियर नो इविल, बाप जो शिक्षाएं देते हैं उसे धारण करना है। दूसरी पॉइंट है कोई भी हद की तमन्नाएं नहीं रखनी है। आंखों की बड़ी संभाल करनी है, क्रिमिनल दृष्टि न जाए। कोई भी कर्मेंद्रिय चलायमान न हो, खुशी से भरपूर रहना है। वरदान है अटेंशन रूपी घृत द्वारा आत्मिक स्वरूप के सितारे की चमक को बढ़ाने वाले आकर्षण मूर्त भव। जब बाप द्वारा नॉलेज द्वारा आत्मिक स्वरूप का सितारा चमक गया तो बुझ नहीं सकता, लेकिन चमक की परसेंटेज कम और ज़्यादा हो सकती है। यह सितारा सदा चमकता हुआ आपको आकर्षित तब करेगा जब रोज अमृत वेले अटेंशन रूपी घृत डालते रहेंगे। जैसे दीपक में घृत डालते तो वह एक रस जलता है, ऐसे संपूर्ण अटेंशन देना अर्थात बाप के सर्वगुण व शक्तियों को स्वयं में धारण करना। इसी अटेंशन से आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा साधना के बीज को प्रत्यक्ष करो। ओम शांति।